चलिए आज हम नया चैप्टर लेकर उपस्थित हैं, विमीय विश्लेषण। ठीक है, पहला जो चैप्टर था वो था मात्रा, मापन एवं प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, आज हम नया चैप्टर लेकर उपस्थित हैं, विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण में हम लोग भौतिक राशियों का बीमा पढ़ेंगे, विमीय सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, विमीय सूत्र के आधार पर तमाम भौतिक राशियों को बदलने का भी देखेंगे, बीमा के द्वारा उनके बीच संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, बीमा द्वारा भौतिक समीकरण की सत्यता का परीक्षण भी करेंगे। ये तमाम चीजें विमीय विश्लेषण में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, इनमें से सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वो है भौतिक राशि का बीमा। क्या? बीमा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि बीमा क्या होता है। भौतिक राशि का बीमा। यहाँ पर बीमा का जो तात्पर्य है वो LIC से नहीं है, ध्यान रखना। LIC भी होता है, जीवन बीमा जिसको आप कहते हैं, लेकिन ये उससे तात्पर्य नहीं है, ये भौतिक राशि की बीमा है। ठीक है, बीमा है क्या? देखिए, कोई भी जब भौतिक राशि लिखते हैं तो उसका मात्रक होता है। ठीक है, अब हमें बीमा के द्वारा यही पता चलता है कि कोई भौतिक राशि का जो मात्रक है वह मूल मात्रक के कितने घातों पे निर्भर कर रहा है। यानी बीमा क्या है? ऐसी घात है जो ये बतलाती है कि कोई भौतिक राशि किन किन मूल राशियों के कितने घातों पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछे कि भौतिक राशि की बीमा क्या है तो हम यही लिखेंगे बीमा या भौतिक राशि की बीमा भौतिक राशि की बीमा वह घात होती है, वह घातें होती हैं जो यह बतलाती हैं कि कोई भौतिक राशि किन भौतिक राशि की बीमा वह घात होती है या वे घातें होती हैं जो यह बतलाती हैं कि कोई भौतिक राशि, ठीक है, किन किन मूल मात्रकों, या हम इसको सिंपल सी बात अगर भाषा में ये समझें कि भौतिक राशि की बीमा मूल मात्रक पर चढ़ाई गई क्या है? घात होती है। ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं, सिंपल वर्ड में देखना आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो हम लिखेंगे किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाई गई घातें क्या कहलाती है? बीमा कहलाती है। ये सही रहेगा। ठीक है, किसी भौतिक राशि के मात्रक को अगर हम व्यक्त करते हैं तो उसमें जो मूल मात्रक होते हैं
क्योंकि आप जानते हैं कि मूल राशि के लिए जो मात्रक इस्तेमाल किया जाता है वो मूल मात्रक होता है, लेकिन व्युत्पन्न राशि के लिए जो मात्रक यूज किया जाता है वो व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो व्युत्पन्न मात्रक बना किससे होता है? मूल मात्रक से। और जब मूल मात्रक से आप व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण करेंगे तो आवश्यकता के अनुसार मूल मात्रक पर आपको घात बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो जो घात आप लगाते हैं ना वही घात क्या कहलाएगी? बीमा कहलाएगी। देखिए, जैसे अगर हम समझें, जैसे मान लीजिए हमारे पास चाल क्या है? एक भौतिक राशि है। चाल क्या है? भौतिक राशि है। अगर इस चाल भौतिक राशि का अगर हम मात्रक लिखें तो मात्रक क्या लिखते हैं? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी को देखिए, सेकंड क्या है? बटा में है। अगर हम इसको ऐसे लिखें मीटर, सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड का घात कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो चाहे मीटर प्रति सेकंड लिखें या मीटर सेकंड इनवर्स लिखें, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि हमने सेकंड को ऊपर ले गया है तो सेकंड का घात क्या हो गया? -1। अगर सेकंड पे 2 घात होता तो ऊपर जाता तो -2 हो जाता, 3 घात होता ऊपर जाता तो -3 होता। ठीक है, तो ये चाल का क्या हो गया? मात्रक। अब इस मात्रक में अब देखिए, मीटर क्या है? मूल मात्रक। सेकंड क्या है? मूल मात्रक। इन पर जो घात है वो घात ही इनकी क्या है? बीमा है। जैसे मीटर पे एक भी घात दिख नहीं रहा है, लेकिन एक घात माना जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो मीटर, अगर मीटर का बीमा आपसे कोई पूछे तो कितना बताओगे? 1। क्या बताओगे? क्योंकि मीटर पे एक घात है। उसी तरह से अगर आपसे कोई कहे कि सेकंड का बीमा बताइए, किसका? सेकंड का, तो सेकंड का बीमा क्या हो जाएगा? हाँ, -1। ठीक है, यानी अब आपसे कोई प्रश्न करे कि बताइए चाल में मीटर की बीमा क्या होती है? 1, और सेकंड की बीमा -1 होती है। ठीक है, तो वही हमने कहा, किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, मूल मात्रक की जो घात चढ़ाई जाती है उसी घात को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। इसमें मूल मात्रक कौन है और इनके ऊपर जो घात लगा है ना वही उसकी क्या है? चाल कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। चाल कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, और ये व्युत्पन्न राशि किससे किससे मिली है? मीटर से और सेकंड, लंबाई और समय से। तो लंबाई और समय मूल राशि है, तो मूल राशि से जो राशि बनती है वो व्युत्पन्न राशि होती है। लंबाई को मीटर में मापा गया तो ये मूल मात्रक हो गया, समय को सेकंड में मापा गया मूल मात्रक हो गया। अब इन मूल मात्रकों पे जो घात चढ़ी है वो क्या हो गई? बीमा। समझ में आई बात? तो कोई भी अगर भौतिक राशि है और उसका मात्रक यदि आप लिखेंगे तो वो मात्रक किस पद में लिखा जाएगा? मूल मात्रक के पद में। हमेशा मूल मात्रक के ही पद में लिखा जाएगा। तो जब मूल मात्रक के पद में लिखेंगे तो मूल मात्रक पर आप जो घात लगाएंगे ना वो घात ही उस राशि की क्या है? क्या है? बीमा। समझ में आ गई बात? अब देखिए, इसी तरह अगर हम बीमीय सूत्र की बात करें तो बीमीय सूत्र क्या है उसको भी देख लें। ये तो बीमा समझ में आ गया ना? बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला इसको बोलते हैं इंग्लिश में। बीमीय सूत्र क्या है? तो देखिए, किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र वह व्यंजक है जिससे यह पता चलता है, ठीक है,
किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जिससे यह पता चलता है कि वह भौतिक राशि किन मूल राशियों और कितनी और उनके कितनी घातों पर निर्भर करता है। समझ में आ गई बात? किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ऐसा व्यंजक होता है जिससे पता चल जाता है कि वह भौतिक राशि किन मूल राशियों और उनके कितनी घातों पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे हमने चाल का एग्जाम्पल लिया, तो चाल क्या है? भौतिक राशि। चाल क्या है? भौतिक राशि है। कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अब देखना ये कि जो भौतिक राशि है वो किन किन मूल राशियों पर निर्भर करता है। तो अगर आप देखेंगे तो चाल का जो मात्रक है वो क्या है? मीटर सेकेंड इनवर्स, यही होता है ना। इसको मीटर प्रति सेकेंड लिखिए या ऐसे लिखिए। तो देखिए मीटर क्या है? मात्रक है। सेकेंड क्या है? मात्रक है। तो ये मात्रक ही बता रहा है कि यह चाल किन किन मूल राशियों पर निर्भर कर रही है। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। इसका मतलब चाल लंबाई पर निर्भर कर रहा है। सेकेंड किसका मात्रक है? समय का। इसका मतलब चाल समय पर भी निर्भर कर रहा है। तो विमीय सूत्र से ये पता चलेगा कि यह भौतिक राशि किस किस राशि पर निर्भर है और उनकी कितने घात पर निर्भर है। तो देखिए ये मीटर है, मीटर लंबाई का मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई को क्या लिखेंगे? एल। समझ आई बात? समय है, समय को क्या लिखेंगे? टी। समय पे सेकंड पे घात है तो -1। ये जो बन गया ना, इसी को बोलते हैं विमीय सूत्र। क्या बोलते हैं? विमीय सूत्र। ये इस भौतिक राशि का ये विमीय सूत्र देखने से यही पता चल जा रहा है कि चाल जो है किस पे निर्भर करता है? लंबाई पर, समय पर। लंबाई के एक घात पर और समय के -1 घात पे निर्भर करता है। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए हमने कहा किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जिससे ये पता चल जाता है कि वो भौतिक राशि किन किन मूल राशियों पे निर्भर कर रही है और उनके कितने कितने घातों पे निर्भर कर रही है। तो चाल मूल राशि लंबाई के एक घात पर और समय के -1 घात पे निर्भर कर रही है। इसको देखने से पता चल रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास कितनी मूल राशियां हैं। ठीक है, उन मूल राशियों को किससे प्रदर्शित किया जाए वो जरूरी है जानना, तभी विमीय सूत्र लिखेंगे। जैसे मान लीजिए लंबाई है, एक मूल राशि क्या है? तो लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? एल से। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। यानी अगर कहीं मात्रक मीटर लिखा है तो समझ लीजिए वो क्या है? लंबाई का है, और उसकी जगह क्या लिखिए? एल। समझ आई बात? दूसरा है, या इसको ऐसे कर दें, यहाँ मात्रक लिख दें और यहाँ प्रतीक। सही है ना? लंबाई का मात्रक और मीटर को किससे प्रदर्शित करेंगे? इसी तरह द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का होता है केजी, किलोग्राम। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? एम से। एम फॉर मास यानी द्रव्यमान। ठीक है, इसी तरह से समय है, समय किसमें मापते हैं? समय का मात्रक सेकेंड है और समय के लिए क्या लगाएंगे? टी फॉर टाइम। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे विद्युत धारा
तो विद्युत धारा क्या होता मात्रक, एम्पियर, इसके लिए क्या यूज होगा, ए। ठीक है, इसी तरह से अगर ताप है, ताप, ताप के लिए केल्विन होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, ऐसे इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, थीटा, क्या यूज करेंगे, थीटा। ठीक है, तो ये सब भौतिक राशि हैं, ये उनके मात्रक हैं, और जब भी विमीय सूत्र लिखेंगे तो ये उनके प्रतीक आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विमीय सूत्र लिखते समय ये ध्यान रखिएगा, दिख रहा है ना सब, हाँ, विमीय सूत्र लिखते समय ये जरूर ध्यान में रखिएगा, पहले नंबर पे क्या लिखते हैं, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, और लास्ट में ध्यान रखिएगा एम एल टी ए थीटा। मान लीजिए आप विमीय सूत्र लिख रहे हैं और उसमें यम नहीं है, यानी द्रव्यमान नहीं है, तो आप यम को पावर 0 लिख दीजिए या यम वाला टर्म छोड़ दीजिए, तब एल टी ए थीटा वाला टर्म लिखिए, तो पहले क्या आ जाएगा, एल। अगर एल भी नहीं है तो या तो आप एल पे 0 लिखिए या तो इस टर्म को तो ये लिखिए। समझ आई बात, ये ध्यान रखिएगा, पहले यम बाद में एल टी ए थीटा, एक सिस्टम है लिखने का। ठीक है, तो विमीय सूत्र से हमें क्या क्या पता चला, कौन सी भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करेगी और उस राशि के किन किन घातों पर निर्भर करेगा, विमीय सूत्र से पता चलता है। लेकिन बीमा से केवल इतने पता चलता है कि किस मूल मात्रक कितने घात हैं, क्योंकि बीमा किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, घात को, चढ़ाई गई घात क्या है, बीमा है। अगर हम इसमें कहें कि बताओ ये विमीय सूत्र हमने लिखा और हमने इस सूत्र से ही पूछ दिया आपसे कि बताओ चाल में समय का बीमा क्या है और लंबाई का बीमा 1, इस पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना होगा, बीमा क्या है, घात की बात कर रहा है, विमीय सूत्र किसकी बात कर रहा है, तो विमीय सूत्र उसमें जो मात्रक यूज किए गए हैं उस मात्रक की भी बात कर रहा है और उनके बीमा की भी बात करता है विमीय सूत्र। समझ में आ गई बात, विमीय सूत्र क्या है। अब ये हम कई ऐसी राशियां हैं सबका विमीय सूत्र लिखना भी सीखेंगे, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर पूरा पढ़ेंगे तो हर जगह जितने फार्मूले आएंगे सबका विमीय सूत्र लिखा जाएगा, जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तब भी वहां पर बार बार विमीय सूत्र लिखा जाएगा। तो आप फर्स्ट ईयर में अच्छे से समझिए इसको कि हम कोई अगर भौतिक राशि दी जा रही है तो कैसे उसका हम विमीय सूत्र लिखेंगे, ये आपको जानना पड़ेगा। अगर हम नहीं जानेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। यहीं पर आप सब सीखेंगे कि भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बीमा किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए जो मूल मात्रक पे घात चढ़ाई जाएगी वो क्या है, बीमा है। यानी बीमा मूल मात्रक पर चढ़ाई गई घात को कहते हैं। विमीय सूत्र क्या है, विमीय सूत्र एक व्यंजक है जो ये बतलाता है कि कोई भौतिक राशि किन किन मूल राशियों या किन किन मूल मात्रकों और उनके कितने कितने घातों पे निर्भर करता है। लेकिन बीमा केवल घात की बात करता है और विमीय सूत्र घात के साथ साथ किन किन मूल राशियों पे निर्भर कर रहा है उसकी भी बात करता है। विमीय सूत्र के देखने से पता चल जाएगा कि जिस भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखा है वो भौतिक राशि किन किन राशियों पे निर्भर कर रहा है और उनके कितने कितने घात पे निर्भर कर रहा है, दोनों चीज बताएगा विमीय सूत्र। क्लियर है, समझ में आ गया, तो फटाक से इसको नोट कर लें। चलिए अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो विमीय समीकरण की बात करने जा रहे हैं। ये तो विमीय सूत्र था, ये बीमा था। अब जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, विमीय समीकरण। विमीय समीकरण क्या होता है हम उस पर चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। विमीय समीकरण, ठीक है, विमीय समीकरण कहता है कि जब किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को
उस भौतिक राशि के बराबर लिखा जाता है तो उसको क्या कहेंगे? विमीय समीकरण कहेंगे। जब किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को उस भौतिक राशि के बराबर लिखा जाता है तो उसे विमीय समीकरण कहते हैं। समझ में आ गई बात? जब किसी भौतिक राशि को के विमीय सूत्र को उस भौतिक राशि के बराबर लिखा जाता है, जैसे चाल है ना, चाल का विमीय सूत्र क्या है? L T पावर माइनस, ये चाल का विमीय सूत्र है। चाल को किससे प्रदर्शित किया जाता है? V से। ठीक, तो जब उसके चाल के विमीय सूत्र को उसके बराबर लिख दिया जाएगा तो ये पूरा क्या कहलाएगा? विमीय। इसका नाम क्या है? विमीय समीकरण। समझ में आ गई बात? कोई भी भौतिक राशि है, अगर उसके बराबर उसका विमीय सूत्र लिखा जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? विमीय समीकरण। ठीक है, देखिए बीमा घात को आइडेंटिफाई करता है। कौन सी भौतिक राशि किन किन मात्रक के कितने घात पे निर्भर करता है, वो विमीय सूत्र आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, विमीय समीकरण ये बताता है किस भौतिक राशि का कौन सा विमीय सूत्र है। जब उसके बराबर आप लिखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? विमीय समीकरण। ठीक है, तो विमीय समीकरण लिख लीजिए। इसके बाद हम कई भौतिक राशियों का विमीय सूत्र कैसे लिखा जाएगा उसकी हम चर्चा करेंगे। अब लिखने के तरीके बताए जाएंगे, नोट कर लीजिए।